हाय दोस्तों, स्वागत है न्यूडो में। टुडे एक्सप्लेन कुंग फू पांडा 4। मूवी स्टार्ट होती है और हमें देखने मिलता है बेड और बफेलोस काम कर रहे होते हैं लोहे की खुदान पर। उतने में ही टाइलंग नाम का टाइगर आ जाता है। वो रूह की दुनिया में था एंड वो बहुत दिनों के बाद आया था। आते ही उसने बहुत तबाही मचा दी क्योंकि वो पहले से ज्यादा बहुत ताकतवर हो गया है। टाइलोंग बफेलो और भेड़ों को कहता है कि तुम्हें जो पसंद है वो मुझे अब पसंद आ गया है, मतलब शांति घाटी अब मेरी है। टाइलोंग को अब कोई रोक भी नहीं सकता, यहाँ तक कि वो ड्रैगन योद्धा भी नहीं। ड्रैगन योद्धा का नाम पो है जो शांति घाटी की सुरक्षा के लिए बना है। ये है पो के फादर, पो के मास्टर शिफू। उन्होंने पो को कुंफू सिखाया है और पो के पास मास्टर शिफू ने दी हुई रूह की दुनिया की छड़ी है। उस छड़ी से पो काफी कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि दुश्मनों को ढेर भी। पो अपनी दुनिया में कभी भी चिल करता है, उसे कोई भी बात का टेंशन नहीं, उल्टा दूसरों को टेंशन देता है। मास्टर शिफू ऐसे ही टहलते टहलते पो से कहते हैं कि तुम्हें अब जिंदगी की अगली पायरी चढ़नी है, मतलब उसे अपना अगला वारिस चुनना होगा ड्रैगन योद्धा। पो को अगला दर्जा दिया जाएगा, वो शांति घाटी का आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा जो शांति घाटी पर नजर रखेगा, लोगों को प्रेरणा देगा। पर पो को ड्रैगन योद्धा का अधिकार किसी को भी अभी नहीं देना था क्योंकि वो अभी अभी ड्रैगन योद्धा बना है। मास्टर शिफो ने सुबह सुबह नए दावेदारों का इंटरव्यू लेने का, जो पांडा उनमें से किसी को अपना वारिस चुने। जिसके भी अंदर टैलेंट होगा, पांडा को वो बेहतरीन दिखेगा कि ये बन सकता है ड्रैगन योद्धा, उसे वो चुनेगा। सब लोग अपनी अपनी खूबियां दिखाने लगे, अपना अपना टैलेंट दिखाने लगे, बट वो एक की किसी को भी नहीं चुनता। वो उंगली अपने ऊपर ही करता है कि मैं ड्रैगन योद्धा अभी बना हूँ, कि मैं ड्रैगन योद्धा का अधिकार अभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मास्टर शिफू पो को अपना वारिस चुनने के लिए ब्रह्मांड से पूछने कहते हैं, तुम एक जगह पर ध्यान लगाओ। पो जब ध्यान लगा रहा था, एक एनिमल उसे देखा जा रहा था दूर से, चुप चुप के। पो ने उसका पीछा करके पता लगाने की कोशिश की। कुछ देर वहाँ पर उसकी फाइट भी हो गई। वो फीमेल फॉक्स थी। वो उसके साथ फाइट करके उसे कैद कर लेता है एक पिंजरे में और उसे शांति घाटी के जेल में डाल देता है। उसके बाद बफेलो और भेड़िया पो को टाइलोंग वापस आने की खबर देते हैं। टाइलोंग ने लोहे की खदान पर कब्जा कर लिया है, मतलब कि कुछ तोड़फोड़ भी की है और वो बहुत जल्द शांति घाटी पर कब्जा करने वाला है। वो निकल जाता है शांति घाटी के जेल में फॉक्स से मिलने, क्योंकि फॉक्स में जाते जाते कुछ शब्द कहा था जो पो को ख्यालों में डाल दिया था। वो फॉक्स को कहता है कि टाइलोंग खुलेआम घूम रहा है शांति घाटी में, तो तुम मुझे कुछ उसके बारे में बताओ। फॉक्स कहती है कि वो कोई टाइलोंग नहीं है, वो टाइलोंग के भेष में एक जादूगरनी है, उसका नाम कमिलियन, जो ऐसी कमिलियन जो किसी का भी भेष बदल सकती है, रूप बदल सकती है बड़ी आसान तरीके से, और उसमें शक्तियां भी काफी ज्यादा है। कमिलियन नकली टाइलोंग बन के खुलेआम घूम रही है, ना कि टाइलोंग है खुद। टाइलोंग बेचारा रूह की दुनिया में है। अब पो और फॉक्स एक सौदा करते हैं, तुम मुझे कमिलियन के पास लेकर चलो, मैं तुम्हें जेल से छुड़ाने की कोशिश करूंगा। फॉक्स कहती है कि ठीक है, मैं उसके पास तुम्हें ले जाने की जिम्मेदारी लेती हूँ। कमिलियन पूरे शांति घाटी में खुलेआम घूम रही है, उसकी चर्चा सब लोग कर रहे हैं, सब तरफ तहलका मचा हुआ है। पो और फॉक्स निकल गए थे कमिलियन के पास। जाते वक्त जंगल और पहाड़ों का सामना करना पड़ा पो और फॉक्स को। बीच में वो लोग एक होटल में रुक जाते हैं खाना खाने। फॉक्स इधर गैम्बलिंग का गेम खेल रही थी। इस बीच फॉक्स ने कुछ झगड़ा कर दिया, इस वजह से पो को वापस झगड़ा छुड़ाने के लिए आना पड़ा और पो अपने छड़ी का जलवा दिखाता है बड़ी बेहतरीन तरीके से और फाइनली उनको हराया। उसके बाद पो के फादर और एक एनिमल उनका पीछा करने लग जाते हैं कि वो अपना बेटा कहाँ पर गया है। शायद आपको पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉक्स एक चोर है जो शहर में किसी के भी पैसे या कोई भी खाने की चीजें चोरी करती है। उसके बाद पो एक शिप में सो रहा था, तब उसको एक सपना आ जाता है कि कमिलियन ने कब्जा कर लिया है शांति घाटी पर। ये उसको संकेत आ गया था क्योंकि वो ड्रैगन योद्धा है। पो और फॉक्स के घर रहने आ गए। दोस्तों, उस घाटी में खुलेआम चोरी हो रही थी जहाँ पर पो और फॉक्स रुके हुए थे। फॉक्स चोर है इसलिए उसका पाला पुलिस से लग जाता है। उनसे बचते हुए फॉक्स अपने घर आ जाती है कैसे तैसे करके। यहाँ पर जो भी कुछ एनिमल्स रहते हैं वो सारे के सारे चोर है, फॉक्स के दोस्तों अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल नया ही बना है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना और बाद में अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, वो आपकी मर्जी है। अपना मूवी कंटिन्यू करते हैं। वो इन रैबिट को बच्चे समझ रहा था, बट ये बच्चे नहीं तो बहुत शैतान है। हाँ, शैतानी तो करते हैं। उनके दांत कोई मगरमच्छ से कम नहीं, वो बहुत डेंजर है। यहाँ का हर एक चोर खतरनाक है। उसके बाद फॉक्स और पो कमिलियन के अड्डे पर निकल गए और देखते देखते पहुंच भी गए। अब वो कमिलियन के पिछले दरवाजे से चुप चुप कर जा रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, अगर पत्ता भी हिला तो चीजें बिगड़ जाएगी, क्योंकि मगरमच्छ जो ठहरे हैं। वो दोनों कैसे तैसे करके मगरमच्छ के बीच में से निकल जाते हैं पैर दबा के। पो अंदर आने के बाद उसके ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है और पो
कैद हो जाता है। उसके बाद देखते ही देखते फॉक्स पो को धोखा दे देती है। पीछे पीछे जाकर पो की छड़ी कमिलियन को देती है और मिला तो मिला क्या पो को धोखा। असल में फॉक्स कमिलियन की चमची है जो कमिलियन के लिए काम करती है। कमिलियन ने ही कहा था फॉक्स को यहाँ तक पो को लाने का और उनका मिशन सक्सेसफुल भी रहा। दोस्तों कमिलियन ने ही फॉक्स को सिखाया था कि किसी पर भी थोड़ा सा भी भरोसा मत रखो। अब हमें कमिलियन का पिछले वाला सीन दिखाई पड़ता है कि कमिलियन एक रास्ते से जा रही थी, तब उसके ऊपर फॉक्स ने अटैक किया इस डायमंड की वजह से। कमिलियन फॉक्स को सजा देने ही वाली थी बट उसने सोचा कि फॉक्स हिम्मत वाली है, इस वजह से खुश होकर उसने डायमंड दिया और उसे कहा कि तुम आज से मेरे लिए काम करोगी। तब से फॉक्स कमिलियन की बनी है। कमिलियन को कुंफू सीखना था बचपन से ही। उसका साइज देखकर सब लोग उसे कोई भी कुंफू नहीं सिखाता था, इसलिए उसने एक कदम रखा। पो ने पिंजरा तोड़ने की कोशिश की बट वो पिंजरा तोड़ने में असफल रहा। फिर पो ने दिमाग लगाया कि नीचे से मैं जाऊंगा और पो नीचे की जमीन तोड़कर पिंजरे से छूट गया। वहां से भागने के बाद उसे फॉक्स मिलती है महल के ऊपर। उसके पास पो की छड़ी थी। पो उसे कहता है कि मुझे वो छड़ी दो। फॉक्स कहती है कि हाँ ले लो तुम्हारी ही छड़ी है। बट फॉक्स नहीं थी, कमिलियन थी फॉक्स के बेस में। फॉक्स तो पो के पीछे थी। कमिलियन ने पो को नीचे गिराया। उसके दे कि हमारा सौदा था कि पो को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। कमिलियन वही घिसा पिटा डायलॉग कहती है कि किसी पर भी भरोसा मत रखो। बट पो नीचे गिरा नहीं था, वो एक पेड़ से लटका हुआ था। ऊपर से उसके पापा मदद करने आए, पो को ऊपर ले आए। कमिलियन चंद्र ग्रहण होने के बाद रूह की दुनिया का दरवाजा खोल लेती है पो के छड़ी से। कमिलियन ने पहले तो रूह की दुनिया से टाइलोंग को बुलाया और उसे कहा कि मुझे तुम कुंफू सिखाओ। टाइलोंग कहता है कि मैं नहीं सिखाऊंगा। फिर कमिलियन ने टाइलोंग के अंदर की शक्तियां अपने अंदर ले ली और उसके बाद एक सभी एनिमल्स को जिसके भी पावर्स ज्यादा थी उनको बुलाकर अपने अंदर उनकी पावर्स डाल दी। इधर फॉक्स को वो दिखाई देता है और फॉक्स कहती है कि सॉरी, मुझे तुम्हें समझने में थोड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था, आई एम सॉरी। फॉक्स पो को गले लगती है और वो उसके बाद शांत हो जाता है कि कोई ना गलती इंसान से ही होती है। हाँ ये इंसान नहीं है बट एनिमल से ही होती है। वो उसे माफ कर देता है कि मुझे तुम सब लोगों की मदद चाहिए। कमिलियन के पास पो की छड़ी है। अगर तुमको नहीं पता कि पो कौन है तो पो एक ड्रैगन योद्धा है, हमारे सुरक्षा के लिए वो बना है। सभी लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम उसकी मदद करेंगे। फॉक्स के दोस्त घुस जाते हैं कमिलियन के अड्डे पर और सबको मारने लग जाते हैं। ये होने के बाद पो को कमिलियन ने छड़ी दे दी थी। कमिलियन का तो काम हो गया है, अब छड़ी की क्या जरूरत उसे, इसलिए पो को उसने छड़ी दी। पो और कमिलियन की फाइट शुरू हो जाती है। कमिलियन एक के बाद एक रूप बदल रही थी एनिमल्स का। कभी वो टाइलोंग बन जाती है, कभी और बफेलो। बट वो कैसे तैसे करके पांडा कैसे तैसे करके पो संभाल लेता है अपने आप को। थोड़ी ही देर बाद कमिलियन एक ऐसा रूप ले लेती है कि शायद ही कभी आपने देखा नहीं होगा। उनकी फाइट चालू ही रहती है। कमिलियन ने पो का भी रूप ले लिया था। पो थक जाता है और वो फॉक्स को कहता है कि तुम ये मंत्र छड़ी के साथ कमिलियन पर डाल दो। फॉक्स वो मंत्र कहकर कमिलियन पर छड़ी चलाती है और फॉक्स ने कमिलियन को हराया। वो अपनी छड़ी लेकर रूह की दुनिया का दरवाजा ओपन करता है, सबको अपनी अपनी शक्तियां दे देता है। कुंफू मास्टर टाइलोंग बाकी के सब एनिमल्स पो को कहते हैं कि हमें तुम पर नाज है, तुमने अपनी काबिलियत दिखाई सही जगह पर। सभी एनिमल्स को पो ने रूह की दुनिया में वापस भेज दिया था। ऐसे ही दोस्तों मूवी का यहाँ पर एंड होता है और मूवी पसंद आई तो मूवी को प्लीज एक लाइक करो, कॉमेंट्स में बताओ कैसे लगी आपको। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। दोस्तों मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।